सब ठीक हो जाएगा वेदिका, तुम फिक्र मत करो। भाई साहब, जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे क्या करना है ये सोचना होगा। अब क्या हो सकता है, और जिंदगी तो नरक हो ही चुकी है हमारी निशी की। ऐसा मत बोलिए भाभी, हर मुश्किल का हल है। भाई साहब, अगर आज अनुराग यहाँ होता तो क्या वो हिम्मत हारता? तो आप मुझे अनुराग की जगह समझिए और मुझ पे भरोसा रखिए। हमें तुम पर पूरा भरोसा है गौतम, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि निशी के ससुराल वालों ने हमसे साफ साफ कह दिया है, हमारी बच्ची उनके घर की बहू नहीं बन सकती। गुस्से में कह दिया होगा, मैं समझाऊंगा उन्हें, फिर से बात करूंगा कि उस किराएदार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब आपको ये घर छोड़ के कभी नहीं जाना पड़ेगा। क्या सॉलिड आइडिया निकाला मैंने आपको घर वापस दिलवाने का। बचपने में उसने वो हरकत कर दी, इसमें वेदिका की कोई गलती नहीं है। बहुत अपमान सह लिया है तुमने, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अपने आप को संभालना। ओह, क्या कंटाप था यार। हमें दिखने में तो 40 किलो की भी नहीं लगती, लेकिन हाँ 2.5 किलो का है। और दिमाग 42 साल की औरत का है। चल जो हुआ अच्छा हुआ, तुझे तेरे सवाल का जवाब तो मिल गया। उससे थप्पड़ खा के आ रहा है जिससे प्यार का इजहार करने गया था तू। अब भी समझ जा बेटा, हिरन मछली से प्यार करेगा तो अपना घर कहाँ बसाएगा। मेरी बात मान, वेदिका जी को भूल जा। अबे आज बोल दिया है बेटा, अगली बार मत बोलना, वरना ये 4 किलो के हाथ का छापा तेरे गाल पे लगेगा, समझा। मैं तुझे भूल सकता हूँ लेकिन वेदिका जी को नहीं। अगर प्यार में दम हो ना तो ये हिरन पानी में जाने से नहीं डरेगा। इतना प्यार करूंगा उनसे कि वो खुद खींची चली आएगी मेरे पास, देखना तू। ना गौतम फोन उठा रहे हैं ना भाई साहब, पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। रितिका रिलैक्स कर, वो गए हैं ना बात करने, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि साहिल ने कुछ गलत किया है। मैंने पढ़ा है स्कूल में दहेज प्रथा के बारे में, इलीगल होती है वो। और मम्मा, साहिल ने तुम गंदे लोगों को पकड़वाया है और आपने उस बेचारे को ही थप्पड़ मार दिया। आर्या, ये इतना सिंपल नहीं है। अगर तुम्हारी निशी दीदी की शादी टूट गई ना तो तुम नहीं जानती क्या होगा। ये किसने कहा आपसे? निशी? चाची, हमने कोर्ट मैरिज कर ली। निशी? मैं बहुत खुश हूँ। Congratulations. Congratulations. चाची जी, साहिल कहाँ है? एक्चुअली हमें उसे थैंक यू बोलना है। साहिल? क्योंकि चाची सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। साहिल की वजह से? अरे पीछे हट। अरे वो कैसे? मुबारक हो, मुबारक हो। ये हुआ कैसे, बताओ तो सही। देखो यार अविनाश, कुछ देर के लिए भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे माँ बाबा के हाथों में हथकड़ियां लगवाई थी। पुलिस को बुलाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो हो रहा था वो क्राइम था अविनाश भाई। निशी के घर वाले इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी दोगली सोसाइटी में लड़कियों वालों को मुंह पर टेप लगा के चुप रहना पड़ता है। अविनाश, हम यंग हैं यार, शुरुआत हमसे होती है। अगर हम कुछ बदलना चाहें तो हम बदल सकते हैं। अगर तुम सही हो तो ये भूल जाओ कि गलत करने वाला तुम्हारा क्या लगता है। तुम्हारे माँ बापा ने गाड़ी और एक घर तुम्हारे मोल लगाया,
जो कि अगर निशा के पेरेंट्स नहीं दे पाए तो ये सौदा कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल? हम कोई बिकाऊ चीज थोड़ी है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बॉस। अपने माँ बाप को बताओ और समझाओ कि प्यार बिकने की चीज नहीं है। तुम और निशी एक दूसरे से प्यार करते हो, उतना काफी है। लव के लिए हमें सोसाइटी के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मगर माँ बाप भड़केंगे तो? हाँ तो भड़कने दोगे। लाइफ में कोई अच्छा काम बिना लड़े हुआ है। अगर आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो उसके लिए लड़ पड़ो, चाहे वो माँ बाप हो, सोसाइटी हो, यूनिवर्स, कोई भी, किसी से भी। साहिल भाई कमाल हो। अरे अविनाश भाई इतना भी नहीं है अभी। सारा कंफ्यूजन दूर हो गया यार। काश मैं भी आपकी तरह होता। मैं भी ऐसा नहीं था। लाइफ में कभी किसी के लिए कुछ किया नहीं मैंने, सिर्फ अपने बारे में सोचा था। इतना सेल्फिश था मैं। पर अब किसी की वजह से बदल रहा हूं। अपनी मन की सुन रहा हूं। अच्छा करने का मन कर रहा है मेरा लाइफ में, सबके लिए। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना साहिल कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। आप ही बेवजह डांट देते हो उसे। हम तो पहले ही कहते थे बड़ा ही सही लड़का है साहिल। अरे लो, आ गए तुम्हारे पिताजी। निशी, माँ बाबा हमको माफ कर दीजिए, हमने आपकी मर्जी के बगैर शादी कर ली। बेटा हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले वो लोग क्या इस बात को मानेंगे? बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। माँ बाबूजी अभी नाराज है लेकिन कुछ दिनों में मान जाएंगे। क्या हुआ है तुझे? तू ठीक है? हाँ, निशी खुश है, भाई साहब और भाभी वो भी खुश हैं। तू इतनी परेशान क्यों? मुझे उसे नहीं मानना चाहिए था और मैंने कितना डांटा उसे। वेदिका रिलैक्स, वो साहिल है, थोड़ी देर उठेगा फिर खुद ही मान जाएगा। यही तो खासियत है उसकी। मैंने उसे यही सीखा है कि बात कितनी बड़ी हो जाए मन में नहीं रखता, वो बस आगे बढ़ जाता है और तुझसे बिल्कुल नाराज नहीं रह सकता। पर गलती तो हुई ना मुझसे। हाँ तो मम्मा माफी मांग लो साहिल से, यही तो आपने मुझे सिखाया है। मम्मा माफी मांग लो। मांग ले माफी। अरे फोन कर और माफी मांग ले, इसमें क्या है? वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे डर है कि निशी और अविनाश की शादी की वजह से कहीं साहिल को दूसरे प्रॉब्लम में ना आ जाए। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं बड़ी अम्मा। बहुत चालाक है वो औरत। मोनू को गाड़ी भी नहीं दी और घर के कागजात भी वापस ले लिए उसने हमसे। अकेली औरत आपको चकमा कैसे दे गई? अकेली ना थी वो बड़ी अम्मा, जोड़ीदार था उसके साथ में। कौन जोड़ीदार? वही लौंडा बड़ी अम्मा जो पुलिस लेकर आया था। सारा कांड वही तो। यही है वो लौंडा, वेदिका माथुर का किराएदार। कौन है ये लड़का? साहिल बेटा है हमारा। बहुत भद्दा मजाक किया है आप आरोप के बेटे ने हमारे साथ। हम नहीं जानते थे कि साहिल ऐसा करेगा। जेल भेज दिया उसने हमें। शहर बिरादरी में बेइज्जती हो गई हमारी, और तो और हमारे बेटे का दिमाग भी फेर दिया उसने। उस औरत का घर बचाने के लिए हमें सड़क पर ला पटका आपके बेटे ने।
अब तो हम भी ये कहने से नहीं चूकेंगे बड़ी अम्मा कि इतना आलीशान घर होने के बावजूद एक अधेड़ उम्र की औरत के घर में किराएदार बनकर क्यों रह रहा है आपका बेटा। चलो जी चलो। भाभी जी, आप इन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए। आप और हम तो अच्छे से जानते हैं ना साहिल को, और जिसके पास निधि जैसी लड़की है उसे किसी औरत के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है। पता था मुझे, करण से भी कहा था मैंने कि आप आएंगी, और आप आ गई। I love you, I love you, I love you. क्या बदतमीजी है ये? सॉरी मैम, सॉरी सॉरी, सो सॉरी। पुलिस को मत बताना प्लीज। थैंक यू। मैं क्या कर रहे हो तुम? साहिल, साहिल मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ओह माय गॉड, आप वाकई में यहाँ हो? तो तुम्हें क्या सपना लगा? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? हाँ, स्टॉकिंग में। तुम पूरा टाइम फोन पर जो रहते हो। आर्या ने मुझे बताया तुमने इस रेस्टोरेंट में चेक इन किया। अच्छा, अब घर आ जाओ। मैं तुमसे यही कहने आई थी। हम खुद उस घर में रहकर आए हैं और खुद देखकर आए हैं कि कैसे वो औरत ने हमारे साहिल को अपने वश में करके रखा था। इस बहकावे में मत रहना अंजना, हमारा साहिल सुरक्षित है। सहर जितनी देर शरीर में रहता है ना, का असर उतना ही ज्यादा होता चला जाता है। और ये वेदिका नाम की औरत का जहर हमारे साहिल की जिंदगी में फैलता चला जा रहा है। अगर अभी नहीं रोका ना हमने, तो तबाह हो जाएगा हमारा बेटा। भाभी जी, भाभी जी, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। उस औरत के चंगुल से साहिल को निकाल दीजिए। हमारा साहिल हमसे बहुत दूर जा रहा है भाभी जी। अगर ये सब कुछ चलता रहा तो हम साहिल को गंवा बैठेंगे भाभी जी। कुछ भी करके उसे दूर मत जाने दीजिए, उसे वापस बुला दीजिए। अपने साहिल से हम दूर नहीं रह सकते। कुछ कीजिए ना भाभी जी, घर वापस बुला दीजिए भाभी जी। मैं घर नहीं आऊंगा। इतने जोर से थप्पड़ मारा आपने मुझे। सनी देओल से कोई रिश्तेदारी है क्या आपकी? अभी तक गाल मेरा झन 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 कर रहा है।
साहिल, आई एम सॉरी। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ओके, अगर आप वाकई में सॉरी है तो आपको मेरे साथ डांस करना होगा। क्या? डांस? नहीं, मैं कोई डांस नहीं। ठीक है, तो फिर मैं भी आपका सॉरी नहीं मानूंगा। अरे ये क्या सिद्ध है? साहिल, मुझे डांस करना नहीं आता। झूठ मत बोलिए आप, मैंने देखा है वो आपकी शादी की वीडियोस मैंने। तुम्हें कैसे पता? मैं आया था वहां पे, आपको याद है वो लड़का जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा था? मैं ही तो था। मजाक कर रहा हूँ। आर्या ने वीडियोस दिखाए थे, लैपटॉप पे सेव थे। एनीवे द पॉइंट इज कि शर्माना बंद कीजिए और मेरे साथ डांस कीजिए। एक्सक्यूज मी। मैं ये क्या कर रहे हो तुम? साहिल, नहीं मैं डांस। अरे बैक तो दो आपका। प्लीज साहिल, मैं जी प्लीज नहीं कर सकती। अरे रिलैक्स विदिका जी, एक डांस ही तो है। न वो अखियां रूहानी कहीं, न वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, न वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। न तो हंसना रुमानी कहीं, न वो रंगली यादें देखी, न वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा न कोई। सॉरी, रिलैक्स कीजिए, इसलिए पकड़ा है ताकि आप गिर नहीं जाए। चोट वोट लगे तो कल स्कूल नहीं जा पाएंगे आप। टेंशन मत लीजिए आप, रिलैक्स। अब बस हो गया। विदिका जी प्लीज, गाना तो खत्म होने दीजिए। रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है। चाहतों की चादरों में मैंने है संभाले, तू कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं। कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। बहुत अच्छा डांस किया आप लोगों ने। थैंक यू। थैंक यू। और आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। जोड़ी अच्छी कैसे नहीं लगेगी, अनोखी जो है। मैं निधि से प्यार नहीं करता हूँ, मेरी बचपन की दोस्त है बस। आप चाहो तो उससे पूछ सकते हो, वी डू नॉट लव ईच अदर, दैट्स इट। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अपने से दुगनी उम्र की औरत के साथ मजे लिए जा रहे। अरे देखो तो सही, इस औरत के लिए इसने हमारी फूल जैसी निधि को ठुकरा दिया। बेशर्मी की बिना हद होती है। अंकल प्लीज, कम से कम उम्र का तो लिहाज कर लिया था। अंकल साहिल, आप प्लीज इन्हें यहाँ से लेके जाइए ना। चलिए चलिए। क्या हद करते हो तुम, कभी भी किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हो। विदिका जी प्लीज मेरी बात। मैं जा रही हूँ। एक मिनट, कुछ कहना है आपसे?
आई लव यू, आई लव यू, आई लव